सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप के बारे में। आप अगर इस बारे में पढ़ना चाहते हैं, मेरा ब्लॉग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप काम कैसे करता है, उसका लोकेशन क्या है, डिज़ाइन क्या है, मतलब उसका एडवांटेजेस क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप। तो एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप में क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द व्हीकल में जितना मतलब बहुत सारे गाड़ियों में क्या होता है, मैकेनिकल फ्यूल पंप को इंजन ब्लॉक में देखा जाता है, ठीक है ना। तो रहेगा कहाँ पर, इंजन ब्लॉक में। तो पहले जो होता था, अभी तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप आ गया है, बाद में मतलब पहले था मैकेनिकल फ्यूल पंप। तो मैकेनिकल फ्यूल पंप इंजन ब्लॉक में रहता था, ठीक है ना, जो कैमसेप्ट या क्रैंकसेप्ट के मतलब मदद से ऑपरेट करता था। तो इसका जो लोकेशन इंजन ब्लॉक में इसीलिए रखा गया था कि इंजन का जो मोशन होगा, ठीक है ना, क्रैंकसेप्ट या कैमसेप्ट के तरह ही वो घूमेगा या फिर काम करेगा। तो उसको अच्छे से काम करवाने के लिए तो इंजन ब्लॉक में रखा जाता था, ठीक है ना। तो कंपोनेंट क्या क्या होगा इसके अंदर, जो कंपोनेंट रहता था वो है पहला जो है डायाफ्राम, ये जो वाला डायाफ्राम है, ठीक है ना। तो डायाफ्राम का काम क्या है, डायाफ्राम का काम था कि ये एक रबर मटेरियल है जो फ्यूल को क्या करता था, प्रेशराइज करता था, प्रेशराइज करके कहाँ पर भेजता था, आउटलेट पोर्ट की तरफ से इंजन में भेजना काम है डायाफ्राम का। इनलेट और आउटलेट वाल्व, ठीक है ना, ये जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व है, इनलेट और आउटलेट वाल्व का काम क्या है। इनलेट और आउटलेट वाल्व का काम है कि मतलब फ्यूल को इन करना कार्बोरेटर से और इसको फ्यूल पंप के अंदर लाना। इनलेट वाल्व का काम है डायफ्राम प्रेशराइज करके आउटलेट वाल्व से निकाल के कहाँ पर भेजेगा, इंजन में भेजेगा। रिटर्न स्प्रिंग का काम क्या है, रिटर्न स्प्रिंग का काम है कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करके रखना इंजन, सॉरी, मैकेनिकल फ्यूल पंप के अंदर। फ्यूल फिल्टर रहेगा फ्यूल पंप के अंदर ही। फ्यूल पंप के अंदर फ्यूल फिल्टर इसीलिए रखा जाता था क्योंकि वो इनलेट पोर्ट की तरफ रहेगा जहाँ से फ्यूल अंदर आएगा। वो इसलिए रखा जाएगा क्योंकि डार्ट पार्टिकल्स जो होगा फ्यूल फिल्टर पर उसको क्या करेगा, स्ट्रेन कर लेगा अपने अंदर, फिर भेजेगा कहाँ पर, फ्यूल प्रेशराइज करने के लिए भेजेगा। फ्यूल फिल्टर का काम यही है। पिवोट जॉइंट, ये जो पिवोट जॉइंट है देख रहे हैं आप, पिवोट जॉइंट का काम क्या होगा, पिवोट जॉइंट का काम होगा मतलब जब भी इंजन में ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में जब रहेगा या फिर कांस्टेंट प्रेशर जब बिल्डअप होगा इंजन के अंदर, तो ये पिवोट जॉइंट क्या करेगा, पिवोट जॉइंट में मतलब कांस्टेंट प्रेशर के कारण पिवोट जॉइंट क्या करेगा, पिवोट जॉइंट पुल रॉड को पुश नहीं करेगा। तो फिर उसमें क्या होगा, मतलब इंजन घूमेगा तो ठीक ही, लेकिन वर्किंग मतलब नहीं होगा मैकेनिकल फ्यूल पंप के अंदर। पुल रोड का काम क्या होगा, पुल रोड का सिर्फ नाम पुल रोड है, इसका काम दोनों ही है, पुल या पुश, ठीक है ना। जब रोकारम रोटेट करेगा पिवट जॉइंट के मदद से, पुल रोड क्या करेगा, इसको पुश करेगा और पुल करेगा, तो फिर अंदर में कांस्टेंट प्रेशर जनरेट होता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं कि फ्यूल पंप काम करता कैसे है। जो फ्यूल पंप होगा, ठीक है ना, जैसे मैकेनिकल फ्यूल पंप का डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर। जब भी कैम, ये जो एसेंट्रिक कैम है, ठीक है ना, एसेंट्रिक कैम मतलब इंजन कैमसेप्ट की तरफ से जो रोटेशन होगा, जब भी कैमसेप्ट रोटेट करेगा तो फिर वो कैमसेप्ट कहाँ पर, जो कैम लोब है वो कैम लोब आके किसको टच करेगा, रोकारम को। रोकारम को टच करना मतलब क्या होगा, एक पोजीशन में वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा तो क्या हुआ, पिवोट जॉइंट जो है, पिवोट जॉइंट मतलब एक मतलब आप समझ सकते हो कि एक ऐसा जॉइंट है जिसके मदद से इस प्रोग्राम को चलाया भी जाता है और बंद भी किया जाता है, ठीक है ना। तो फिर रोकारम जब भी ऊपर की तरफ जाएगा, पुल रोड क्या करेगा, तो पिवट जॉइंट की तरफ से पुल रोड में, पुल रोड के साथ डायाफ्राम और स्प्रिंग कनेक्ट है, ठीक है ना। तो फिर डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ जब भी आएगा तो फिर वहाँ पर क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा, ठीक है ना। और सक्शन अगर क्रिएट हुआ कहीं कहीं पर, अगर मतलब खाली जगह मिलेगा, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट मतलब वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर वहाँ पर होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर फ्यूल इन होगा। तो फ्यूल इन कहाँ से होगा, फ्यूल फिल्टर की मदद से फ्यूल इन होगा, ठीक है ना। तो फिर जब भी फ्यूल जो ईंधन होगा अंदर आएगा,
तो फिर वो अंदर आने के बाद जब कैम लोग फिर से रोटेट करके दूसरी तरफ चला जाएगा, तो रॉकर आर्म क्या करेगा, पुल रॉड की मदद से और रिटर्न स्प्रिंग की मदद से क्या करेगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ उठने का कोशिश करेगा। जब भी ऊपर की तरफ डायफ्राम उठेगा उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशराइज होगा। प्रेशराइज क्या होगा, फ्यूल प्रेशराइज होगा। फ्यूल प्रेशराइज होगा मतलब फ्यूल के अंदर जो पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल्स डिवाइडेड होगा। प्रेशर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हीट भी बढ़ेगा, ठीक है ना, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा या फिर बेटर कॉम्बस्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो खेल सब यहाँ पर ही है डायफ्राम का। तो डायफ्राम मटेरियल है रबर का, सिंथेटिक रबर से बना होता है डायफ्राम। तो जब भी कैम रोटेट करेगा रोकर आर्म को क्या करेगा, रोकर आर्म को पुश करेगा। रोकर आर्म पुश करेगा मतलब क्या, डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा। अगर डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है उसका मतलब क्या, सक्शन क्रिएट हो रहा है किसके अंदर, चेम्बर के अंदर। ये जो चेम्बर है, चेम्बर के अंदर सक्शन क्रिएट हो रहा है। तो फ्यूल इन होगा, उसके मदद से सक्शन होगा, मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पंप के अंदर है। तो फ्यूल कहाँ से आएगा, फ्यूल बाहर से आएगा, कहाँ पे, डायफ्राम के, सॉरी, मैकेनिकल फ्यूल पंप के अंदर। तो जब कैम लोब मतलब दूसरी पोजीशन में आएगा तो फिर डायफ्राम स्प्रिंग क्या करेगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। रिटर्निंग स्प्रिंग की मदद से वो अपने पोजीशन में जाने का कोशिश करेगा। तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर करेगा। प्रेशर किसके ऊपर आएगा, फ्यूल के ऊपर। तो इस टाइम पे प्रेशराइज फ्यूल क्या होगा, आउटलेट पोर्ट की तरफ से निकल के कार्बोरेटर की तरफ जाएगा और फिर टोटल इंजन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो अभी जो सिस्टम है यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेनर भी रहेगा। स्ट्रेनर मतलब क्या, ये जो इन पोर्टल हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से इन होके इस तरफ से आके स्ट्रेनर से आके जाएगा डायफ्राम के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रेनर क्यों यूज़ किया जाता है या फिर ऑयल फिल सॉरी फ्यूल फिल्टर क्यों यूज़ किया जाता है वहाँ पर। फ्यूल फिल्टर यूज़ इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत बार ऑयल क्या होगा, फ्यूल टैंक के अंदर ऑयल, सॉरी फ्यूल जो रहेगा वो डस्ट पार्टिकल्स को मिक्स करके लेके आ सकता है। उसके वजह से क्या होगा, कार्बोरेटर या फिर डायफ्राम या फिर इंजन का जो पार्ट है वो चोक हो सकता है। इसीलिए उसको चोक से बचाने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूल फिल्टर को कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, फ्यूल पंप के अंदर। पहले क्या होता था, फ्यूल टैंक के अंदर होता था, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्स्टेंटली एक इंजन रनिंग टाइम में ये जो कैम लोब रोटेट कर रहा है, फिर डायाफ्राम मतलब प्रेशराइज करके फ्यूल को सेंड कर रहा है कहाँ पर, कार्बोरेटर में। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इंजन कॉन्टिन्यूसली जब रन करेगा तो फिर एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कहाँ पर, पंप के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर इंजन में ज़रूरत नहीं होगा, अगर उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर उसमें क्या होगा कि कार्बोरेटर से ज़्यादा फ्यूल की डिमांड नहीं रहेगा इंजन के अंदर। तो फिर प्रेशर कहाँ पर बिल्ड होगा, प्रेशर बिल्ड होगा फ्यूल पंप के अंदर। इसी को बचाने के लिए क्या करता है, क्या किया जाता है, टू अवॉइड दिस द कनेक्शन बिटवीन द रॉकर आर्म एंड द पुल रॉड मेड फ्लेक्सिबल हेल्प विद द स्प्रिंग, ठीक है ना। ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं रॉकर आर्म के ऊपर, पिवट जॉइंट के ऊपर जो स्प्रिंग देख रहे हैं डायफ्राम स्प्रिंग के साथ, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक मतलब फ्लेक्सिबल कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा इंजन के अंदर, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्यूल का, तो फिर प्रेशर इंक्रीज होगा फ्यूल पंप के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो पिवट जॉइंट है, रॉकर आर्म तो पुश करता रहेगा, तो पिवट जॉइंट में क्या होगा, पिवट जॉइंट में एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो जाएगा जिसमें डायफ्राम किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा क्योंकि प्रेशर ऐसे है अंदर में, ठीक है ना। अगर प्रेशर ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा तो फ्यूल पंप चोक भी हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए ऐसा मतलब फ्लेक्सिबल कनेक्शन रखा जाता था। वैसे भी मतलब कैम अगर कॉन्टिन्यूसली रन करेगा तो फिर पंप विल नॉट ऑपरेट द फ्यूल प्रेशर डिक्रीज इन इट, ओके, ठीक है, मतलब डिक्रीज नहीं कर पाएगा। इसीलिए इतना डिसएडवांटेजेस होने के कारण इसको बंद करके इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप ले आया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप में ईसीयू की मदद से पूरा ऑपरेशन होता है। तो यही सारे वर्किंग प्रिंसिपल है, ऐसे ही काम करता है एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप। अभी जानते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस में अगर बात करें तो मतलब सिंपल इन डिज़ाइन, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है ना। कि सिंपल इन डिज़ाइन मतलब क्या है, इसके अंदर डायफ्राम है, फ्यूल स्ट्रेनर है, सब कुछ है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, सब मैकेनिकल इक्विपमेंट इसके अंदर फिटेड है। तो फिर ये सिंपल डिज़ाइन अगर किसी को खोलना भी है, मतलब किसी को मतलब क्या मतलब जो मैकेनिकल वर्कर होगा उन लोगों को खोलने में या फिर इंस्पेक्शन करने में भी बहुत आसानी रहता है इसको,
लोअर इन कॉस्ट है, क्योंकि मैकेनिकल फ्यूल पंप जनरली अफोर्डेबल होता है, बजट फ्रेंडली होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल पंप या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डीसीयू का कनेक्शन कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो मैकेनिकली इंजन का पावर लेके ही ऑपरेट करता है खुद खुद को। तो लिमिटेड प्रेशर और फ्लो रेट जो है, मतलब वो मेंटेन होता है। लिमिटेड प्रेशर मतलब वो स्प्रिंग के मदद से प्रेशर को घटाया या कम किया जा सकता है, ठीक है ना। और जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट मतलब फ्यूल का जो फ्लो रेट है टू द इंजन, तो उसको कॉन्स्टेंटली मतलब मेंटेन करके रखता है कौन, मैकेनिकल फ्यूल पंप। और इंजन ड्रिवन है, तो इंजन ड्रिवन होने के कारण इसके अंदर थोड़ा सा लैग इंजन स्पीड में आता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इंजन आरपीएम के ऊपर काम करता है, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो फिर बजट फ्रेंडली भी हो जाता है। फिर मतलब जो इंजन का आरपीएम है वो भी सही रहता है। तो यही सारे एडवांटेजेस है मैकेनिकल फ्यूल पंप का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।